बड़ी खबर इस वक्त आ रही है थाने से, जहां पर राजनीति का एक अनोखा रंग देखने को मिला है। यहां पर कांग्रेस ने अपने दोस्त एनसीपी से किनारा करके शिवसेना से हाथ मिला लिया है। इसके चलते थाने में उप महापौर की कुर्सी पर कांग्रेस का कब्जा हो गया है। कांग्रेस के मनोज शिंदे थाने के उप महापौर बन गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र की राजनीति में नया समीकरण दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें कि यहां पर शिवसेना ने एनसीपी को झटका दिया है। मनोज शिंदे थाने मनपा के विपक्ष नेता बने हुए हैं। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, तो महापौर ने मनोज शिंदे को बनाया विपक्ष का नेता। इस वक्त की बड़ी खबर, मनोज शिंदे बने हैं विपक्ष नेता। बातचीत करते हैं, इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ रवि सपाटे। रवि, पूरी खबर क्या है? जिस तरीके से कल जो 20 तारीख को यहाँ पे स्टैंडिंग का चुनाव भी होने वाला है और उसको देखते हुए आज जो कांग्रेस की ओर से एक प्रदेश अध्यक्ष का यहाँ पे विरोधी पक्ष नेता पद के लिए एक वहाँ पे लेटर आया। उसके बाद में महापौर ने साइन करके जो मनोज शिंदे है जो कांग्रेस के, उनको विरोधी पक्ष नेता बनाया है। लेकिन हालांकि ये जो चर्चा अब उठ रही कि इस पे मनपा क्या निर्णय लेती है, इसके ऊपर तय माना जा रहा है कि मनोज शिंदे या विरोधी पक्ष नेता बनते हैं या नहीं है। लेकिन दूसरी बात बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से लोकशाही आघाड़ी बनाकर इन्होंने एक गठ बनाया था, उसमें मन से राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस थी। लेकिन जिस तरीके से आज कांग्रेस ने एक एनसीपी को झटका दिया है और जिस तरीके से वहां पे उनको बधाई देने के लिए शिवसेना के नेतागण भी वहां पे मौजूद थे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो कल जो होने वाली स्टैंडिंग चुनाव है, उसमें काफी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे दिखाई देगी। और आने वाले जो चुनाव है उसमें शायद जो सूत्रों से मिली जानकारी ये है कि कांग्रेस शिवसेना को मदद यहाँ पे कर सकती है। तो बिल्कुल एक नया राजनीतिक समीकरण के बाद क्या कुछ लगता है आपको, एनसीपी को झटका देने के लिए शिवसेना ने ऐसा किया? देखिए, जिस तरीके से ये जो चुनाव हुए उसमें जो राष्ट्रवादी का वर्चस्व जो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। जितेंद्र आव्हाड जो है, जो एमएलए है, उनका भी एक वर्चस्व यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। उसी के चलते ये जो पूरी राजनीति यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। कल नासिक में भी यही सब मामले सामने आ गए कि वहाँ पे भी शिवसेना वहाँ पे भी जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वो चुन के आए। तो कहीं ना कहीं ये पूरी राजनीति जो है अब ठाणे हो, भिवंडी हो, यहाँ पे भी दिखाई दे सकती है। और कल भी इस जो स्टैंडिंग का चुनाव होने वाला है उसमें भी ये सब राजनीति यहाँ पे दिखाई दे सकती है। आव्हाड की बात करें तो उनकी साख हमेशा दांव पे लगी रहती है, थाने में कुछ भी हो जाए। उनकी कोई प्रतिक्रिया आई है इस पूरे मामले पर? कांग्रेस के नेताओं पर कोई वार किया उन्होंने? देखिए, यहाँ के जो नेता है उनसे बात की तो उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से कुछ पहले तो जो विरोधी पक्ष नेता के लिए हनुमान जगदाले जो एनसीपी के, उनका नाम आ रहा था। और आज के जो कल चुनाव होने वाला है उसी को लेके जो आज कांग्रेस अपना जो यहाँ पे पत्र देती है, उसके बाद में मेयर साइन उस पे करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस मामले में अब राष्ट्रवादी की जो भूमिका है वो विरोध की भूमिका यहाँ पे दिखाई दी है। हमने 2 लोगों से बात की तो उनका यही कहना है कि जिस तरीके से कल जो स्थायी समिति का यहाँ पे चुनाव होगा, काफी हंगामा भरा रहेगा, यही यहाँ पे दिख रहा है। बिल्कुल, स्थायी समिति के चुनाव में हंगामा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस शिवसेना ने कहीं ना कहीं गठबंधन किया है। और सबसे खास बात यह है कि थाने में साथ आने के बाद अब एनसीपी क्या कुछ करती है, क्या दूसरी जो मनपा है वहां पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। और सबसे खास बात, क्या राज्य के अलग अलग हिस्सों में इस तरह खाई खिंचती चली जा रही है कांग्रेस एनसीपी के बीच, और ये तमाम जो चीजें हुई हैं, क्या इससे ये खाई और गहरी होगी? सबसे बड़ा सवाल। रवि से बातचीत करते हैं। रवि, क्या आपको लगता है कि एनसीपी और कांग्रेस के बीच में खाई और गहरी हो सकती है? देखिए, ये जो है जिस तरीके से नासिक में कल हुआ, उसके बाद ये भिवंडी में यही दोहराया जाएगा, ये सूत्रों से मिले जानकारी है। और कल भी यहाँ पे जो कांग्रेस यहाँ पे मदद कर सकती है, ऐसा सूत्रों का कहना है। लेकिन जिस तरीके से एनसीपी और एक गठबंधन में चुनाव लड़ा था मनपा इलेक्शन में, तो कहीं ना कहीं इसमें अब दरार यहाँ में बढ़ती हुई दिखाई देगी। और आगे चल के जो कुछ समिति रहती है उसमें भी ये जो शिक्षण मंडल हो
या फिर परिवहन हो, इसमें भी काफी अब दरार एनसीपी और कांग्रेस में दिखाई दे सकती है। तो बिल्कुल यहाँ पर सबसे खास बात रवि दिखाई पड़ती है, जो लोग वोट दिया करते हैं वो कहीं ना कहीं शिवसेना के विरोधी होते हैं तो कांग्रेस को वोट देते हैं, और कांग्रेस के विरोधी होते हैं शिवसेना को वोट देते हैं। लेकिन जब चुनाव हो जाता है, कहीं ना कहीं अपने हित साधने की बात आती है, पार्टियां हाथ मिला लेती हैं। ऐसे लोगों पर क्या असर पड़ेगा इस तरह के? इस वक्त प्रताप सरनाईक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, शिवसेना के नेता। प्रताप जी, इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहेंगे? विरोधी पक्ष के नेता बना दिया मनोज शिंदे को, क्या प्रतिक्रिया आपकी है? मनोज शिंदे विरोधी पक्ष के नेता ही है, ओके, सत्तारूढ़ पार्टी के नहीं है, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी का जो नेता होता है वो हाउस ऑफ लीडर होता है। वो जो नरेश मस्के है उनको बना दिया है, और कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने उनका नाम अनाउंस करने को बोल दिया हमारे मेयर को, तो उन्होंने मनोज शिंदे का नाम डिक्लेयर कर दिया। जी, शिवसेना की मदद के बगैर ऐसा हो सकता था? नहीं, ऐसे नहीं है। देखिए, अपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ हाउस, हमें तो अभी कल जो कॉर्पोरेशन की सभा है उसके पहले डिक्लेयर होना चाहिए, तो आज शाम को डिक्लेयर हो गई, इसलिए कल की जो सभा है पहली वो चलती रहेगी। और कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने लेटर दिया है, तो हमें तो करना ही पड़ेगा ना। अगर नहीं करते तो ऐसे बोलते थे कि ये लोग विरोधी पक्ष के नेता को बनाने में भी राजनीति करती है। जी, लेकिन कहा जा रहा है कि एनसीपी को नीचा दिखाने के लिए जिस तरह कुछ नेता थाने के हैं एनसीपी के, वो शिवसेना को तोड़ने के प्रयास में रहते हैं। शिवसेना ने ये काम किया है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, कांग्रेस और एनसीपी की आघाड़ी है, महाराष्ट्र में उनकी सत्ता है, देश में उनका राज है, और ऐसे मुकाम पे अगर उनके जनरल सेक्रेटरी जो पार्टी के महाराष्ट्र के नेता है वो अगर लेटर देते और कहते हैं कि हमारे जो कॉर्पोरेटर है मनोज शिंदे उनको विपक्ष का नेता बनाओ, तो हमारा फर्ज बनता है कि उनका आदर किया जाए। कल हंगामे की संभावनाएं जाहिर की जा रही है, आपको क्या लगता है कि कल ऐसा कुछ हंगामा हो सकता है वहां पर? हमें कुछ नहीं है, हमको पार्टी का लेटर आया तो हमने अपोजिशन लीडर डिक्लेयर कर दिया। हंगामा करने का तो कांग्रेस और एनसीपी के लोग हंगामा करे, हमें क्या उसमें? हमें तो लोगों का भला करना है, थाना का विकास करना है। जी बिल्कुल, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रताप सरनाईक यहाँ पर बता रहे थे कि उन्हें जो कहा गया, उनका जो उसके बाद काम बनता था वो किया गया। यहाँ पर कांग्रेस एनसीपी के बीच में कोई खाई शिवसेना खड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है, मनोज शिंदे इस तरह विपक्ष के नेता बन चुके हैं, कांग्रेस और एनसीपी के बीच ये खाई और भी ज्यादा बढ़ सकती है। थाने में कांग्रेस ने एनसीपी को कहीं ना कहीं झटका दिया है और शिवसेना और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया है। मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। टीवी9 पर लगातार खबरों का सफर जारी है।